नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी खाली हाथ। बीहड़ वन के बीच में आचार्य चरक का एक विशाल आश्रम था। उनके आश्रम में हजारों शिष्य विद्या ग्रहण करते थे। आचार्य हर पूनम की चांदनी में अपने शिष्यों के संग वन का नजारा देखने को निकलते। चमचमाती रात्रि के सन्नाटे में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजा करती। ऐसे में आचार्य विभिन्न वनस्पतियों के संदर्भ में जानकारी प्रदान किया करते। आचार्य का कथन था, जंगल गुणों का सागर है। यदि मनुष्य इसे नष्ट न करे तो हर मनुष्य के लिए बड़ा उपयोगी है। वह एक सच्चा दोस्त भी है। आचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य अच्छे वैद्य हकीम बना करते थे, जिनकी दुनिया के कोने कोने में बड़ी इज्जत की जाती थी। हालांकि आश्रम में हजारों शिष्य थे, लेकिन हर बरस एक या दो शिष्य ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ करते थे। एक बार हर वर्ष की भांति आचार्य चरक ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। बोले, इस विशाल जंगल की सूक्ष्म निगाहों से खोज करो। जो वनस्पति जंगल की छाती पर बेकार खड़ी हो उसे तुरंत उखाड़ लाओ। आश्रम में कई किस्म के शिष्य थे, उनमें कई आलसी भी थे। जो शिष्य ज्यादा आलसी थे उन्होंने मेहनत करने की नहीं सोची और जल्दी से पास की ही वनस्पतियां उखाड़कर उनकी गठरी में बांध ली और आचार्य के सामने पेश कर दी। कुछ शिष्यों ने एक हफ्ते बाद सूखी लकड़ियों का ढेर लाकर आचार्य के कदमों में रख दिया। कुछ शिष्य जहरीले पेड़ पौधे उखाड़ लाए और बोले, इनसे हर वर्ष कई पशु बेवजह मौत का शिकार होते हैं। जो शिष्य ज्यादा बुद्धिमान थे उन्होंने खोज करने में अपना अमूल्य समय सचमुच नष्ट किया और 4-5 वनस्पतियां अपने थैले में लाकर बोले, इनका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन गुरु किसी भी शिष्य से संतुष्ट न हुए। परीक्षा का समय पूरे 30 दिन का था। सभी शिष्य अपने अपने उत्तर लेकर लौट आए थे, लेकिन एक शिष्य ठीक 7वें दिन आचार्य की सेवा में हाजिर होकर बोला, मैं खाली हाथ ही लौट आया हूँ। यह सुनकर आचार्य ने व्यंग कसा, तुम्हें इतने बड़े जंगल में ऐसी कोई वनस्पति न मिली जो औषधि न हो। इस पर अन्य शिष्य खिलखिलाकर हंसने लगे और एक दूसरे से चर्चा करने लगे। पूरे 30 दिन भी बर्बाद कर दिए और फिर भी खाली हाथ। अभी सभी शिष्य हंस ही रहे थे, तभी आचार्य ने उन्हें शांत करते हुए कहा, उस शिष्य से पूछो, भला तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? शिष्य बोला, मैंने सारा जंगल छान मारा, मुझे एक भी ऐसी वनस्पति दिखाई नहीं दी जो आयुर्वेद में काम न आती हो। शिष्य के मुख से ऐसा जवाब सुनकर आचार्य बोले, प्रिय शिष्य, इस वर्ष की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। हाँ, इस दुनिया में सचमुच ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो। यह सुनकर अन्य हंसते हुए शिष्य तब अपनी मूर्खता पर रोने लगे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।